हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बोधगया वाला में। आज अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन लेकर आए हैं। राम की आयु श्याम की आयु की 5/4 गुनी है, तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है। इसमें का इसमें देखेंगे का पूछ रहा है। राम की आयु श्याम की आयु श्याम की आयु 5/4 गुना है, तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु। यहाँ का होगा राम की आयु श्याम की आयु से। यहाँ देखिए राम और यहाँ श्याम। राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना। जहाँ का लगा रहेगा, का कहाँ लगा है? श्याम के पास में का लगा हुआ है, तो का वाला लिखेंगे नीचे। 5/4 गुनी है ना, तो का श्याम में लगल है, तो का नीचे 4 है। नीचे कितना है? 4। तो यहाँ होगा 4 और ऊपर कितना है? 5। तो इसका आंसर होगा 5/4। 5/4। इरीना की वर्तमान आयु उनकी विवाह के समय की आयु की 7/4 गुना है। कितना है? 7/4 गुना है। रीना की वर्तमान आयु रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की। यहाँ का होना चाहिए, का यहाँ का होगा विवाह के समय की आयु कितना है? 7/4। तो का किस में लगा हुआ है? विवाह के समय की आयु में। विवाह के समय की आयु में का लगल है, तो का वाला कहाँ लिखा है? का वाला नीचे। नीचे वाला का विवाह में लगल है, तो 4/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7/4। एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। एक कलम का विक्रय मूल्य अनुपात क्या है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य यहाँ दिया, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। तो का किस में लगल हो? क्रय मूल्य में का लगल है, तो का वाला नीचे कितना है? 3। 4/3। तो यहाँ 3 लेंगे। का लगल है क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे? 3। और जिसमें का नहीं लगल है वो रहेगा विक्रय मूल्य के पास, तो 4/3 आ गया। और यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य, अब यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ना है, तो उल्टा हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 3। और यहाँ विक्रय मूल्य दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है? 4। यानी कि क्या हो जाएगा? 3/4। ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु का निश्चित मूल्य क्या है? एक वस्तु का निश्चित मूल्य कौन सा मूल्य? निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। किसके? विक्रय मूल्य। उसके विक्रय मूल्य का लगल है कहाँ? का लगल है विक्रय मूल्य के पास ना। विक्रय मूल्य के पास का लगा हुआ है। निश्चित मूल्य उसके यानी किसके? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का कितना है? 13/7। तो का है, तो का वाला नीचे। जब भी लेंगे तो का जिसमें लगा रहेगा वो नीचे उसका मान होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ हो जाएगा कितना? 13। तो पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य तथा निश्चित मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य का पूछ रहा है। यहाँ निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य का निकला है, और यहाँ पूछ रहा है उल्टा विक्रय मूल्य तथा निश्चित मूल्य, तो ये हो जाएगा उल्टा 7/13। कितना हो जाएगा? 7/13 हो जाएगा। 7/13। चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का पानी की मात्रा पूरे घोल का, यानी कि यहाँ क्या है? घोल है। किसका किसका मिश्रण है घोल में? चीनी और पानी का। तो यहाँ लिख देंगे चीनी
और यहाँ लिख देंगे पानी। पानी यहाँ बोल रहा है पूरे घोल का लगल है, घोल के पास का लगा हुआ है, तो का वाला मान कितना होता है नीचे, तो यहाँ पूरा घोल कितना है 13 लीटर घोल है। ठीक, 13 लीटर हम मानते घोल है, जिसमें पानी की मात्रा कितना है, इसमें का लगा नहीं है तो ऊपर का जिसमें नहीं लगा उसका मान ऊपर वाला होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6। 13 लीटर पानी में अगर 6 लीटर पानी है, 13 लीटर पानी और चीनी के घोल में अगर 6 लीटर पानी है, तो कितना लीटर चीनी होगा 7 लीटर, है ना, 7 6 13 होगा 7 लीटर। यहाँ पूछ रहा है घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा, 7 रेशियो, 7 रेशियो कितना होगा 6 होगा, 7 रेशियो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक धन राशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का, किसका, बी का, बी का कितना है, बी का भाग ए तथा बी के, ए तथा बी के कुल भाग का 3/7 गुना है। कितना, ए तथा बी का कितना है 3/7, तो इसको गुना करेंगे 7b बराबर 3a प्लस 3b कितना हो जाएगा 4b बराबर 3a। जब बराबर में रहता है तो अनुपात चेंज हो जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी का मान ए के पास और ए का मान बी के पास, तो बी ए कितना है 3, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 और ए हो जाएगा 4। तो यहाँ पूछ रहा है ए तथा बी का, ए तथा बी के भागों का अनुपात कितना होता है, ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 3, ए रेशियो बी, तो ए कितना है, ए है 4 और बी है 3, यानी कि 4 रेशियो 3 हो जाएगा, 4 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर डी। एक धन राशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का भाग, इससे पहले जो क्वेश्चन था जो इसी टाइप पर था, खाली थोड़ा सा अंक चेंज कर दिया है, बी का ए तथा बी के कुल भाग का 4/7 गुना है, तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए तथा बी के इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का, ए और बी का अनुपात पूछा है, ए और बी का अनुपात पूछा है, तो यहाँ बी का ए तथा बी के कुल भाग का कितना 4/7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7b 4a प्लस 4b 3b बराबर 4a। अनुपात बदल जाता है, जब बराबर में होता है तो रेशियो बदल जाता है, ए बी के पास और बी ए के पास, तो ए कितना है 4, बी का मान 4 हो जाएगा और ए के 3, यहाँ पूछ कर रहा है ए रेशियो बी, तो ए का कितना है 3 और बी का कितना है 4, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का कहाँ लगा हुआ, कुल विद्यार्थी, एक विद्यालय है उसमें कुल विद्यार्थी, एक विद्यालय है, एक विद्यालय है उसमें कुल विद्यार्थी, इसमें क्या है कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो इसमें गर्ल्स हो जाएंगे बॉयज हैं। तो बताएं कि विद्यार्थी, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग है, 2/7, कुल कितना है 7, यहाँ कितना विद्यार्थियों का कुल संख्या कितना है 7 है, 7, तो कुल कितना है विद्यालय में 7 है, 7 है, जिसमें 2/7 भाग लड़कियां हैं, लड़कियां, यानी कि कुल में कुल 7 है विद्यालय में, कुल छात्रों की संख्या कितना है 7, तो उनमें से कितना है दो कौन है लड़की है गर्ल्स, तो बॉयज कितना होंगे 5 होंगे, तो पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या, यानी कि पूछ रहा है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूध तथा पानी के मिश्रण में किस चीज का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है,
पानी की मात्रा दूध की मात्रा की 7/13 गुना है। कितना है? 7/13 गुना है। तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? एक घोल दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी मिश्रण के दूध, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, वाटर है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की जो मात्रा है दूध की मात्रा के 7/13 गुना है। 7 तक का कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। कहाँ? दूध के पास। तो यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 13, तो वाटर कितना हो जाएगा? 7। मिल्क हो जाएगा 13, तो वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 7। तो हो जाएगा इसका 13:7। 13:7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे हैं। तो फल की एक टोकरी है, फल की एक टोकरी है जिसमें क्या रखे हुए हैं? आम और सेब रखे हुए हैं। कुछ आम रखे हुए हैं और कुछ सेब भी रखे हुए हैं। आम और सेब रखे हुए हैं एक टोकरी में। तो जिसमें से कह रहा है कि सेब रखे हैं, तो इनमें आम की संख्या किस चीज की संख्या? आम की संख्या। आम, आम की संख्या। और यहाँ हो गया सेब। सेब तो आम की संख्या, आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का। यहाँ पूरा पूछ रहा है कुल फलों का। एक टोकरी है, कुल हो गई फलों की टोकरी। तो इसमें कितना है? 12 है। इसमें कितना है? 12 है। इसमें आम और सेब मिला के कितना है? टोटल 12 है, दोनों मिलाकर। तो आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का 7/5 गुना है। यानी कि टोटल हो गया फलों की संख्या 12। तो इसमें हो जितना में हो गया 7 हो गया क्या? आम। 7 आम हो गया, तो सेब कितना होगा? 7 आम हो गया था। 5 बचा कितना? 5। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यानी कि 7 रेशियो। तो पूछ क्या रहा है कि टोकरी में आम तथा सेब का अनुपात क्या होगा? तो आम का हो गया 7, 7 है आम इसमें, और सेब कितना है? 5। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 12। और टोकरी में कुल कितने हैं फल? 12। यानी क्या हो जाएगा? 7/5। 7/5 हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।